हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए, टेलीग्राम है ये मेरा, तो टेलीग्राम को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लिए और पहले ही कर लीजिए। क्या है ना, ड्यूरिंग मार्केट में आप करते हो नहीं होता है, तो फिर आप बोलते हो ये 2 टेलीग्राम है साहब, तो आप इसके साथ जुड़ सकते हो और इसमें कोई भी आपको उस तरह का नहीं मिलेगा कि ये कर लो, वो कर लो। चलो शॉर्ट स्विंग का बात अलग है, बाकी वहाँ भी बहुत पेशेंस करवाना पड़ता है और जिसको भाई साहब एक चीज़ याद रखना, जो हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन किए हैं, वो किसी और के टेलीग्राम में ज्वाइन मत कर जाना, नहीं तो वहाँ धोखा हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर क्यों धोखा हो जाएगा? ओ भाई साहब, मैं तुम हफ्ता में जब मार्केट वैसा मौका देता है तब मैं कुछ बताता हूँ। लोग तो यहाँ भर-भर के बताते हैं। भाई साहब, मेरे पास ना कोई कुआँ नहीं है जहाँ नोटों का ना वो रखा हुआ है, बाल्टी डाले और निकाल दें। मेरे लिए तो मेरा कुआँ मार्केट ही है, समझे ना? तो वो जितना देता है उसी को रोटेट करते हैं। अलग से सर मेरे घर में कोई कुआँ नहीं है। ठीक है? ये बात आप क्लियर समझिए और प्लीज़ कहीं और मत फँसिएगा। तो देखिए, किसी भाई ने एक अच्छा मतलब फीडबैक दिया, जो हमने सामान भेजा, सर मिल गया और एक नंबर चीज़ दी है आपने, थैंक यू सो मच। तो भाई साहब, हम जिस चीज़ को यूज़ करते हैं वही चीज़ आपको हम देते हैं, तो इसको भी आप क्लियर समझ के रखिए। और देखिए मेरा प्रोसेस जानबूझ के देखिए मेरा प्रोसेस एकदम डाकघर वाला है, डाकघर का है, ठीक है? एकदम इंडियन पोस्ट के द्वारा। और किसी को 1 पीस मिलता है ना, किसी को 1 पीस मिलता है और उसका मैं डिलीवरी चार्ज ₹50 लेता हूँ। अच्छा है, शेयर मार्केट में इस तरह का रहे ना, तो ठीक है। पता है क्यों? मतलब क्या है कि लोग मतलब जो करने वाले वो भी मतलब थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो जाएँ। हाँ, ये चीज़ सही है। तो कोई नहीं, अच्छा है। तो 1 पीस का मैं डिलीवरी चार्ज ₹50 लेता हूँ और देख लीजिएगा पंजाब, राजस्थान, चाहे जो भी हैं यूपी के साइड में मेरठ वगैरह के हैं, उनका ₹80 आपको दिखाता है। साथ में इसमें जीएसटी ऐड होके ₹14 आपको ये ₹94 मेरे को पड़ता है, लेकिन आपको हो सकता है कि ₹80 दिखाता हो। ₹94 और मैं डिलीवरी चार्ज क्या लेता हूँ? ₹50। सर आपसे मुझे कमाना नहीं है, मैं रियली बता रहा हूँ, मैं कमाने के लिए नहीं बैठा हूँ। मैं चाहता हूँ कि सच्चाई जो है ना लोगों तक पहुँचे। इतना केमिकल वाला जो मुँह में थोप लेते हैं ना, तो उससे अच्छा है अपना स्वदेशी में रहिए और एकदम सिंपल प्यारा चीज़, और इसका जो इम्पैक्ट होगा ना, माइंड ब्लोइंग। ठीक है? और जिस दिन ऑर्डर करिएगा, अगला दिन आपका डिस्पैच हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर 10 बजे से पहले ऑर्डर कर देते हैं, 9 बजे तक कर देते हैं, तो आपका उसी दिन डिस्पैच हो जाएगा, क्योंकि 12 बजे वो पोस्टमैन आता है, वो लेके चला जाता है, बगल में पोस्ट ऑफिस है, तो इसीलिए। तो बिल्कुल ध्यान रखिए प्रोडक्ट को जब भी, और 2 मँगवाइए, इससे अच्छा रहेगा आपको भी, मेरे को भी। और नहीं तो सिंगल जिसको ट्राई करना है तो वो सिंगल ही मँगाइए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 मँगाने से क्या है कि आपको भी चार्ज कम रहेगा और मेरे को भी थोड़ा कम लग जाता है, मतलब ठीक-सा हो जाता है। पैकिंग वगैरह सब मस्त होता है, कहीं भी टूटने-फूटने का चक्कर नहीं रहता है। हाँ, 100 पीस भेजे होंगे तो एक आध मतलब एक केस खाली मतलब मेरे नज़र में आया, मान लीजिए हम 250 पीस भेजे हैं, 200-250 पीस, तो मतलब एक आध नंबर आ सकता है और इतना माइनर, क्योंकि मैं पैकिंग पे खास थोड़ा-सा ध्यान रखता हूँ कि भाई और अच्छा से जाए। स्टार्टिंग में तो थोड़ा कम था, अब तो और भी स्ट्रॉन्ग पैकिंग भेजने का बना के कोशिश कर रहा हूँ। तो ज़रूर यूज़ करिए, भरोसा रखिए, एक बार यूज़ करिए, फिर आपको ये जो बाज़ार में कॉस्मेटिक और इस तरफ से ना थोड़ा-सा दूर हो जाओगे। जो नेचुरल है उसी में खिल के आएगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको कुछ और हो जाए, जो आपका नेचुरल उसी में ताज़गी आएगा। तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर ऑर्डर करिए। ऑर्डर करने के लिए नंबर अपना यही है, 7501615679, मतलब पूरी गिनती है। ठीक है ना? ज़रूर ऑर्डर करिए। ट्राई तो करिए सर, क्या है? इतना चीज़ ट्राई करते हैं महाराज। एक बार हमारा भी तो ट्राई करके देखिए, भरोसा रहेगा। आइए मार्केट में आते हैं। तो ये नहीं, अभी इस चैनल में वीडियो आ रहा है, ठीक है? काहे तो उस चैनल में थोड़ा-सा रुकना पड़ेगा 2-4-10 दिन, देख लेते हैं। तो इस चैनल में आके भाई ऑप्शन होना चाहिए। हम आप लोगों को बोलते थे ना कि एगो चूहा है, एगो रैट, वो भी साहब अपना रास्ता बना के रखता है, और हम लोग क्या अपना रास्ता नहीं बना के रखें? हैं, आप ही बताइए? क्या हम लोग अपना रास्ता नहीं बना के रखें? तो कैसे होगा? ठीक है? इसीलिए हमेशा आप कोई भी है 3-4 रास्ता बना के रखिए, जिससे क्या है कि एक रास्ता में अगर साँप आ गया, ब्लॉकेज हो गया, तो आपके पास दूसरा रास्ता, तीसरा रास्ता होना चाहिए निकलने के लिए, ठीक है? तो इसीलिए यही काम पे, ये मेरा नहीं है, ये आचार्य चाणक्य का भी कहना है, कभी भी एक आय पे निर्भर नहीं रहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं ओवरऑल, ठीक है? तो मार्केट में क्या चलते हैं भाई साहब, मार्केट ना कल का ना बड़ा बेजोड़ सिचुएशन में है। तो आप बोलिएगा क्या हो गया? भाई कल है ट्यूसडे, ना ट्यूसडे नहीं लिखेंगे, कल है मंगलवार, है ना? कल है मंगलवार, सने समझ गए ना? कल है हनुमान जी, गदा लेके फिर करेंगे कुछ बवाल। तो आप बोलिएगा क्यों, क्या हो गया सर? अरे देखिए क्या है, एक चीज़ और बताते हैं, जो लोग नए आ रहे हैं ना, उनका डरना जायज़ है। हम ये नहीं कहते कि डरिए मत। डर कब लगता है? जब आपको उसके बारे में पता नहीं है। जब आपको उसके बारे में, आप लोगों को आज तक यही बताया गया है कि मार्केट है,
कोई नहीं बता सकता है। यही चीज़ आपके दिमाग में डाला गया है कि मार्केट है, कोई नहीं इसका कुछ कर सकता है, ये कभी भी कुछ हो सकता है। यही चीज़ ना डाला गया है दिमाग में, आप लोगों को यही चीज़ दिखाया गया है। इस आईना को आप 2 मिनट के लिए हटा दीजिए, तो मार्केट आखिर किस पे चलता है? सिंपल हम पूछते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं मार्केट को कवर करता हूँ, नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं करता हूँ सर, मेरा औकात ही नहीं है इसके सामने। ये मेरा भगवान है मार्केट, ठीक है? इसको मैं ये कभी नहीं बोलूँगा कि मेरे अनुसार चलता है। हाँ, मैं इतना बोल सकता हूँ कि मैं मार्केट के अनुसार अपने आप को थोड़ा बहुत ढाल देता हूँ। देखिए मेरी बात समझिएगा, आप नए हो, 6 महीना आप मेरे वीडियो को देखोगे, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ ना, वो आप तक चला जाएगा। ये बात मान के चलिए, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ आप तक चला जाएगा। उसके बावजूद भी नहीं जा रहा है, तब तो आप बरियार स्टूडेंट हैं भाई। फिर तो आपको सोटा लेके बैठना पड़ेगा। आप बढ़िया स्टूडेंट है। नहीं सर, हम तो पढ़बे नहीं करेंगे, वैसा स्टूडेंट है। चलिए मजाक कर रहे हैं। क्योंकि फाइनेंशियल चीज़ है सर, किसी को आप ये नहीं बोल सकते हो कि यहाँ लगाओ वहाँ लगाओ, क्योंकि देखिए पैसा बन जाएगा, 1000 आदमी नहीं, आप 10,000 आदमी को पैसा बना दीजिए, लेकिन पूरे भीड़ को डराने के लिए ना एक आदमी का चिल्लाना काफ़ी है, मतलब एक आदमी का चिल्लाना काफ़ी है, वो भी छाती फाड़ के। एक आदमी अपने बुद्धि से लॉस कर जाए, क्या कर जाए, उसका इम्पैक्ट आप पे आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं बहुत क्लियर इस चीज़ में रहता हूँ कि मैं इस इम्पैक्ट को नहीं अपने ऊपर आना देना चाहता हूँ, क्योंकि फिर क्या है कि ये जर्नी में ना जो हज़ारों लोगों का बेनिफिट हो रहा है ना, वो बाधित हो जाएगा। समझ गए? वो बाधित हो जाएगा। आप 100 का भला करो, एक अगर आपका मतलब नुकसान हो गया, चाहे उसके मन में पाप है, तो आपको भी पापित कर देगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको अपना अच्छा काम करना बंद करना, आप अपना अच्छा काम करते रहो। जो प्रॉब्लम आएगा उसको मतलब हैंडल करना, आगे बढ़ना, तो डरना नहीं है मार्केट में। मार्केट चलता है बस 2 चीज़ से, ठीक है? हम तो यही जानते हैं, बाकी सर कौन क्या जानता है, मैं इसका नहीं ज़िम्मेवार है। बाइंग और सेलिंग से ही मार्केट चलता है, या तो बाई होगा या तो सेल होगा, यही 2 चीज़ है मार्केट में। और इसका जो ईंधन है वो क्या है? एक ही वर्ड है, पैसा, पैसा है। ईंधन क्या है? पैसा ही है ना सर। या तो खरीद होगा या तो बिक्री होगा, और किससे चलेगा तो? 2 पहिया हो गया, एगो मोटरसाइकिल पकड़ लीजिए, 2 गो पहिया हो गया, है ना? और इसका क्या है कि एगो ईंधन जो है, इसमें जो टंकी है, इसमें जो पेट्रोल है, वो पेट्रोल ना होके वो है पैसा। बस इसी को पकड़ लीजिए, मार्केट हो गया। अब आप बोलिएगा सर बीच में गढ़ावा आ गया, तो फलाना आ गया, ढिकाना आ गया, ठीक है, स्पीड स्लो हो जाएगा, फिर ठीक हो जाएगा। हो सकता है कि दिख रहा है कि बहुत बढ़िया है, अचानक से स्पीड ब्रेकर आ गया, तो आपको ब्रेक मारना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? मार्केट में दिख रहा है कि आपको भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है, सरकार अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, विपक्ष भी अपने नहीं, विपक्ष नहीं, विपक्ष तो अब भारत में बिल्कुल खत्म ही है ना? विपक्ष का तो क्या बोलेंगे? ऐसा लगता है कि विपक्ष देशद्रोही टाइप का दिख रहा है। उसकी करतूत से भाई सही चीज़ में पकड़िए ना, तो सही चीज़ में नहीं पकड़ेंगे, झूठ-मूठ का चीज़ में पकड़ के और मतलब अपना ही नाम खराब कर ले रहे हैं। नहीं तो विपक्ष का तो होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर तो मनमानी चलेगा। तो विपक्ष का होना भी बहुत ज़रूरी है, ये बात मान के चलिए, चाहे कोई भी सरकार है, लेकिन विपक्ष भी एजुकेट हो। मुझे सपा में किसमें था, एक मेरे को बहुत अच्छा लगता है उनका स्टेटमेंट जब वो देते हैं, क्या अग्रवाल जी हैं शायद किसका, उनका स्टेटमेंट हम सुनते हैं लोकसभा में जब खड़ा होकर बोलते हैं, एकदम पॉइंट टू पॉइंट, हालत खराब कर देते हैं सत्ता पक्ष का। बढ़िया है। मतलब विपक्ष भी ज्ञानी होना चाहिए, तभी तो पक्ष को समझ में आएगा कि नहीं हमसे कहीं मिस्टेक हो रहा है, नहीं तो फिर उसका तो सर पे एक भूत नाचेगा। ऑलरेडी सरकार पे बहुत दबाव रहता है, तो विपक्ष बिल्कुल टॉर्च का काम करता है कि सही जगह जले। लेकिन भारत का विपक्ष तो जयराम जी के अभी तो तो मतलब समझ रहे ना, हाँ, सोचे कि केजरीवाल रोड पे आ गए तो उनको वोट मिल गया, तो भाई वो भी रोड पे आ गए। ये सब नहीं, इमोशनल नहीं, फाइनेंशियल बात करिए और बिल्कुल टकाटक, जिससे क्या है कि पब्लिक आपसे इंप्रेस हो। चलिए ओवरऑल, अरे भाई मैं तो बोलता हूँ आप में भी खानदानी खून है भाई साहब, आपके भी दादी नानी पता नहीं पूरी सत्ता संभाले थे, आप में भी वो है, वो जलवा दिखाइए, हम लोग भी पीड़ित होंगे। अब आप ऐसी, चलिए कोई नहीं, ओवरऑल ठीक है, हटाइए। तो मार्केट जो है 2 ही चीज़ पे चलता है, बाइंग और सेलिंग, ठीक है? इसमें फ्यूल का काम कौन करता है? पैसा। मैं क्या करता हूँ, मैं देख लेता हूँ कि अच्छा जी गाड़ी में कितना फ्यूल डला रहा है, ओहो टंकी फुल है, अरे बाप रे बाप, मतलब गाड़ी लंबा टूर के लिए निकलेगा, बस बात खत्म। भाई कोई टंकी फुल करके घर के गैरेज में तो नहीं लगाएगा ना, एक आध केस हो सकता है। मैक्सिमम पेट्रोल पंप पे भाई ठीक है, गाड़ी मान लो झारखंड में आते हैं तो तेल सस्ता है, बंगाल से सस्ता है, बिहार से तो ऑलरेडी बहुत सस्ता है तेल, 97 है, और विदाउट इथेनॉल मिक्स वाला 104 रुपया है, क्योंकि दोनों हमको भरवाना पड़ता है, इसीलिए दोनों का रेट हम बता रहे हैं। तो यहाँ क्या आता है ना, जो आता है वो तो टंकी फुल कर दो, मतलब गाड़ी बाहर की है, गाड़ी लंबा जाएगा। यही चीज मैं मार्केट में देखता हूँ, बस पैसा। पैसा किधर चल रहा है जी, अच्छा मंदिरिया आ गया, अरे पूंजी लेके आया है सर, तुम माथा पे बोरा लेके आया है पैसा का, अरे भाई तो करेगा कमाल। तेजरिया, तेजरिया सर ऐसी खाली झोला लेके आ रहा है, समझ में आ जाता है कि अच्छा हम लोग बस बहुत देसी आदमी है भाई, हम तो देसी तरीका बात करेंगे, हम फिरंगी तरीका कहाँ से ले आए, हम तो जानते हैं ना भारतवासी को,
भारतवासी तो अपना पैसा खर्चा करके एडवाइस देने चला जाएगा, बोलेगा रुक, भले वहां जाके फंस जाए। तो ये चीज़ है, तो अच्छा है यूट्यूब है, कम से कम एडवाइस यहाँ देते हैं, नहीं तो आदमी देगा वहाँ फंस जाता है। तो चलिए ओवरऑल ठीक है। तो यहाँ क्या है कि पैसा को आप पकड़ लीजिए, मूवमेंट पकड़ लीजिए, बस काम हो गया। सर न्यूज़ देखोगे ना, जो इन्फ्लुएंसर है भाई साहब, मैं तो उनको ना साक्षात दूध और नारियल फोड़ के प्रणाम करता हूँ, मैं मना नहीं करता हूँ। गोल्ड पे इतना उल्टा सीधा, अरे रे रे, पीला धातु खरीद लो, है दम, खरीद के दिखाइए, बता दिया कि गोल्ड गोल्डे है, ठीक है। और हम बोलते थे कि ठेला पे नहीं बिकेगा भाई, अब नहीं तो कब, बताइए। इतना तक क्लियर बोले। मेरे साथ तो मेरे कई साथी बोले कि भाई ये लोहा टीना की तरह भाव में नहीं बिकेगा। जिन लोगों ने होल्ड कर लिया आज आनंद ले रहे हैं, नहीं तो बावले तो घूम ही रहे हैं। एक भाई ने बोला सर 65% बुक किया है, मैंने लिखा शाबाश, देखो शाबाश लिखा, मैं बोला बहुत बढ़िया, एक नंबर भाई साहब, बढ़ो आगे ससुरा। सबका साथ सबका विकास, ये माइंडसेट हटा दीजिए, एक का प्रॉफिट दूसरे का लॉस। हम वैसा में काम नहीं करते हैं, आप लॉस में बैठे हैं, हम भी लॉस में बैठे हैं, डर आप ही को है। आप जितना पैसा लगाएं उससे ज्यादा पैसा लगा के बैठे महाराज, क्या बात करते हैं, आप ही को डर है। नहीं, कई लोगों का माइंडसेट इस समय खराब होता है, और बोलते नहीं है एक मछली पूरे तालाब को बर्बाद कर देती है। आइए, बहुत लंबा प्रवचन हो गया, ये वीडियो आज का अभी का मतलब यहाँ बना के हम भी दुर्गा पूजा घूमने जाएंगे जी। हाँ, हम लोग झारखंड में दुर्गा पूजा 5 दिन सेलिब्रेट होता है, पंचमी से स्टार्ट हो जाता है घूमने। तो कल भी घूमे हैं, आज भी घूमेंगे, क्योंकि इलाका बांटना पड़ता है ना हम लोग को। मान लीजिए पूरे ये टाटा नगर है, तो इसमें हम लोग इलाका डिवाइड करते हैं कि इधर जैसे टाटा मोटर्स जो नहीं है, टाटा मोटर्स कंपनी वगैरह है, तो इधर टेल्को जिसको बोलते हैं, टेल्को वगैरह एरिया में इस तरफ एक बार घूम लेंगे। फिर स्टेशन एरिया में एक बार स्टेशन एरिया पूरा घूम लेंगे। फिर क्या होता है कि बस स्टैंड एरिया, इस साइड का भी पूरा एरिया घूमना पड़ता है। फिर इधर जो आपको सोनारी वगैरह, मतलब जगह का तो नाम नहीं पता होगा आप लोगों को, इस तरफ जैसे कंपनी का नाम बता देते हैं अशोक लीलैंड, अशोक लीलैंड, उषा मार्टिन, ये सब कंपनियां जो है जिस तरफ है उस तरफ का इलाका घूम लेते हैं। मतलब पंडाल पूरा भरा पड़ा रहता है, रात भर घूमते रहिए, कोई डर नहीं, कोई चोरी चिंता ही नहीं, प्रशासन इतना टाइट रहता है कि मत बोलिए, मजे से घूमिए, है ना। फिर भी हम ये नहीं कहते, अपनी सुरक्षा तो आपको रखनी पड़ेगी, प्रशासन तो अपना काम करेगा, है ना। काफ़ी लंबा हो गया टाइम इधर उधर का बात करने में, तो यही है, इधर उधर का बात ही करके हम माइंड सेट करते हैं और पेशेंस दिलवाते हैं लोगों को। तो गिफ्ट निफ्टी कहाँ है अभी, सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी को देखते हैं। मैं जानबूझ के इतना लंबा भाषण देता हूँ ना कि जो निकलने वाले हैं ना वो निकल जाए भाई, हमको नहीं चाहिए, हमको भीड़ नहीं चाहिए, हमको मजबूत व्यक्ति चाहिए जी। 24,734 SGX और 24,724 बराबर है, ठीक है, ऊपर है, कोई फर्क नहीं पड़ता ऊपर नीचे से। 790 से ऊपर जाएगा तभी ठीक है, अदरवाइज इस जगह हम लोग SIP मारे हैं लॉन्ग टर्म में। हालांकि आज निफ्टी फिर माइनस हो गया, SIP मानो ना बेकार हो गया जी कोई नहीं चलेगा। तो ये है, अब देखिए 3-4 डाटा दिखाऊंगा अभी, चलिए फटाफट अब डाटा पे काम करते हैं। FIS का क्या है आज ये देखिए 29 तारीख, फूफा जी ने आज 2831 करोड़ 2831 करोड़ की बिकवाली कर दी, बराबर DIS ने 3845 करोड़ की बाइंग की, मतलब 3845 बराबर है। तो बोला हाँ हाँ ठीक है सर, मतलब DIS ने ज़्यादा कर। अब मैं यहाँ आपको ले चलता हूँ, 2 डाटा दिखाऊंगा। जिनको लगता है ना कि सर मार्केट तो मतलब ये है वो, भाई डरो मत, जितना होगा हम बताएंगे। कैश में बताया नॉर्मल है, ठीक है, आप देख लीजिए, पॉजिटिव में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप देखिएगा सुबह में मैंने प्रो को प्लस कर दिया है दर्जा, ठीक है, ये है ना प्लस का दर्जा है, बराबर है, प्लस का। DIS को क्या दिया हूँ, माइनस का। FIS को दिया हूँ माइनस का, ठीक है। अब ये तीनों को देख लेता हूँ, क्या ये सही है गलत है, आप बोलोगे बताओ सर। देखिए, और दूसरा जो ये नॉर्मल मैंने बोला, और इधर इंडेक्स में भी नॉर्मल बोला, दोनों जगह नॉर्मल बोला। नॉर्मल का मतलब है कि दोनों ने बाइंग नहीं किया, दोनों ने सेलिंग नहीं किया, एक तरफा मार्केट को नहीं धकेला, मतलब टकरार बराबर चल रहा है, ठीक है। अब कौन जीतेगा कौन हारेगा वो कहानी बात का बात है। अभी 3-4 फैक्ट है इसके बीच में, वो मैं आपके सामने रखूंगा, आप इसको समझने की कोशिश करिए, मजा आएगा। सबसे पहला फैक्ट, पहले ये कर देता हूं, लफड़ा मिटाता हूं। इंडेक्स FIS क्या किया है बताइए, यहाँ तो -528 किया है। अब लीजिए, यहीं पर गाड़ी फंस गई, क्लियर करता हूँ, -528 किया है, लेकिन इंडेक्स में FIS ने आज 1.69% की खरीदारी की है। तो कल क्या होगा, मार्केट स्वाभाविक है कि पॉजिटिव की तरफ भागेगा, क्योंकि यहाँ पर इस तरह का जब भी रहता है भागता है। लेकिन 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 वेट वेट वेट, 2 बार और लगातार 2 दिन से 24 और 25 धोखा हुआ है, ठीक है, इसीलिए आपको मैंने बोला वेट 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 वेट। ये देखिए 24 तारीख को FIS ने 0.72% खरीदा है और यहाँ पर ही ये माइनस है,
क्लियर है। 25 तारीख को FIS ने 1.11% खरीदा है और यहाँ ये माइनस है, क्लियर है। तो 2 दिन आपको ये धोखा मिल चुका है, इसलिए भाई साहब यहाँ पर ही ना थोड़ा सा सावधान रखना है। यहाँ भी माइनस है लेकिन FIS ने आज खरीदा है। तो आप बोलोगे सर तो इसका ये मतलब कि कल माइनस होगा? नहीं, 100 डाटा देख लेंगे, उसमें कुछ डाटा में ही ऐसा माइनस होता है, अदरवाइज FIS का बाइंग और इधर माइनस रहता है तो ये प्लस में जाता है। ये लगातार 2 बार ऐसा हुआ और मैंने खुद बोला था कि यार ये गलत हो रहा है मेरे साथ, और फिर मैं इस पे R&D किया और फिर मैंने इस चीज़ को मतलब क्या बोलते हैं उसको पकड़ा, और उसके बाद अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। इंडेक्स यहाँ FIS निगेटिव बोले तो यहाँ निगेटिव दिखा रहा है FIS ने खरीदा है 1.69, ठीक है। DIS अब या तो NSE गलत बता रहा है कि खरीदा है, या तो ये सही बता रहा है। तो भाई NSE सही बताएगा, सीधी बात है ना। तो ये चीज़ है। DIS यहाँ पर ही DIS ने 0.40% बेचा है। पब्लिक ने भी यहाँ अपना पोजीशन कम किया है। प्रो क्या बोले थे खरीदेगा ना, तो यहाँ देखिए प्रो ने 3.16% खरीदा है। अब ऐसी बात है कि 24-25 को भी प्रो खरीदा था। धोखा पूरा जो हुआ था ना मेरा डाटा में, हम सोच रहे थे कि किसी दिन ये डाटा आए जो मैं बताऊं। 24-25 तारीख को भी FIS ने खरीदा था लेकिन यहाँ माइनस दिखाया था, और उस दिन 24-25 तारीख को भी प्रो ने 1% 0.09 और नेक्स्ट डे 25 को 0.14% का खरीदारी किया था, लेकिन उसके बावजूद माइनस दिखाया। ये एक सरप्राइज था और मैं भी उस चीज़ को R&D में शामिल कर रहा हूँ। क्या है कि मार्केट में रहते रहते, मार्केट का अनुसरण करते करते मार्केट अपने आप ही आपको अपना सानिध्य बना लेता है। वाह क्या वर्ड है यार कहाँ से निकल के आया बोलते नहीं है मार्केट के साथ चलते चलते ना, मार्केट तो बोलता है कि ये अपन चेला है रख लो ठीक है, हो सकता है मे बी, और मैं खुश नसीब होऊंगा। तो यहाँ सर आपको जो मैंने नॉर्मल पोजीशन बताया और सुबह में मैंने जो डाटा में बताया कि DIS निगेटिव होगा, आपको निगेटिव मिला। FIS के लिए मैंने निगेटिव बोला था, लेकिन उसमें क्या है कि कैश और इंडेक्स दोनों शामिल है, तो कैश में निगेटिव है और इंडेक्स में हल्का पॉजिटिव है। हालांकि क्या है नहीं है, तो यहाँ पर ही तो निगेटिव दिखा रहा है, तो वो भी सही है। आपको प्रो के लिए मैंने बोला था कि पॉजिटिव होगा और आपको प्रो पॉजिटिव है। ये डाटा मुझे कल पॉजिटिवनेस की तरफ दिखा रहा है, बट कल एक्सपायरी है। ऐसा इत्तेफाक है कि एक्सपायरी में इस चीज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, लेकिन 2 दिन जो मेरे साथ धोखा हुआ है उसको लेके हम सावधान और अलर्ट रहेंगे और देखेंगे, उसके बाद ही हम अपना डिसीजन बताएंगे। इसमें क्या है 24 और 25 तारीख में क्या डिफरेंस था, यहाँ क्या था आप देख सकते हैं कि 24 तारीख को स्टॉक फ्यूचर छोटा बेचा है, सॉरी 25 तारीख को, और 24 तारीख को यहाँ स्टॉक फ्यूचर 473 बेचा है। तो अब यहाँ कॉम्बिनी जो आपको मतलब जुगलबंदी है, इन दोनों का माइनस आपको माइनस दिखाया, इसका माइनस, और यहाँ भी आप देखिए जो डाटा मेरा गलत हुआ उसका कारण क्या था कि फ्यूचर माइनस, ये भी माइनस, तो यहाँ भी मेरा डाटा गलत दिखाया। बात समझ रहे हैं कि कहाँ मिस्टेक हुआ? R&D किए ना, R&D किए साहब, तभी ना मिस्टेक निकालेंगे। ऐसे कैसे मिस्टेक निकालेंगे आप ही बताइए? मार्केट में चलेंगे, रोड में चलिएगा तो गाड़ी पंक्चर नहीं होगा। तब बोलिएगा गाड़ी पंक्चर हो गया, कैसा टायर दिया था? अरे भाई ये टायर का कोई रोल ही नहीं है यार, गाड़ी तो पंक्चर होगा ही, है ना, रोड में चलेगा तो। तो इसी तरह यहाँ पर ही आपको जो मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ही ये चीज़ लागू नहीं होगा। और पहला वाला जो मेरा नियम है कि DIS FIS प्लस में है इंडेक्स में और यहाँ माइनस में है, तो कल मार्केट प्लस होना चाहिए, पॉजिटिव मूव होना चाहिए। ये मेरा अपना R&D है, इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको रख रहा हूँ। अगर आप समझ पाए, ओ भाई ऑप्शन चेन वालों आपसे तो डर ही लगता है इंट्राडे वालों भाई डर ही लगता है, अपने हिसाब से कर लेना जो करना है, मैं आपके साथ नहीं हूं, क्योंकि मैं गलत होऊंगा तो आपका लॉस होगा, पहली बता रहा हूं। तो इस हिसाब से मार्केट आपको पॉजिटिव होना चाहिए। ये मेरा खुद का रिसर्च है, खुद का एक्सपीरियंस है, और ये जो दिख रहा है इसके पीछे बड़ा कारण है। तो अब आप आता है कि सर अगर आपके अनुसार मार्केट पॉजिटिव होगा, कितना हो सकता है, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो हाँ भाई बनता है, तो है। तो पॉजिटिव में एक्चुअली सब तो निगेटिव ही डाटा है, इसका जो कल का है ना सब निगेटिव है, बहुत साइडवेज वाला पॉजिटिव है। माइनस का बड़ा है, 350 पॉइंट तक का माइनस का है, 346 पॉइंट आप 12/5 को देख सकते हैं, ठीक है, 0.3077 को देख सकते हैं, डेट बता रहा हूँ, -48 पॉइंट 3 जुलाई को देख सकते हैं, 70 पॉइंट 19 अगस्त को देख सकते हैं, 213 पॉइंट 21 अगस्त को देख सकते हैं, बाकी तो 45 पॉइंट आप 12 सितंबर को भी देख सकते हैं। तो आप बोलिएगा तो फिर सर जो डाटा है वो क्या माइनस की तरफ इशारा कर रहा है? इशारा तो कर रहा है, लेकिन इसमें पॉजिटिव भी हुआ है, वो भी डाटा आपको बताते हैं। इसमें पॉजिटिव 428 पॉइंट, आप बोलोगे सर मजा आ गया, अगर कल हो जाए ना मजा आ जाए, पता नहीं मुझे, 163 पॉइंट
181 पॉइंट, बाकी सब माइनस का है। 3 डाटा मेरे को जबरदस्त पॉजिटिव है, बाकी साइडवेज वाला नहीं लिखे, 2 डिजिट वाला नहीं लिखे, ठीक है। और मैंने जितना पॉइंट बोला है बराबर उस दिन को हुआ है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। अगर आपको नहीं भरोसा है तो आप चैट जीपीटी में जाके पूछ लीजिए कि कितने तारीख का है, आपको मिल जाएगा। जो डेट मैंने बोल के बताया है चैट जीपीटी में जाके पूछ लीजिए, आपको सेम चीज मिल जाएगा। सर मार्केट में झूठ नहीं बोल सकते, मेरा भगवान है, भगवान के आगे झूठ नहीं बोलना है। जो है वो मैंने बता दिया, अब क्या होगा उसका एक्साइटमेंट है। तो मेरे हिसाब से कल पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन 2 बार अभी कंटिन्यू 2 दिन से निगेटिव हुआ है। अब अगर कल निगेटिव होता है तो एक मेरे लिए सरप्राइज रहेगा और मैं इसको फिर से आरएनडी करूंगा कि मेरा कहां गलती हुआ। करत करत अभ्यास जरमत हो सुजान। सर आप लोगों के सामने हूं, 10 व्यू डालता हूं मार्केट में कि मार्केट कल प्लस होगा, तो उसमें 1-2 तो सर गलती होता है सर। और नहीं होता है ना तो हम बोर हो जाते हैं, जब गलत होता है ना तब हम उत्साहित हो जाते हैं कि अब ना मजा आ रहा है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कल मार्केट में एंजॉय करिएगा। और मार्केट कहीं 25,000 से ऊपर भी निकल गया तो सरप्राइज मत करिएगा। मैं अगेन कह रहा हूँ, 25,000 से ऊपर निकल गया तो सरप्राइज मत करिएगा। बाकी 800 से ऊपर निकल गया तो भी सरप्राइज नहीं करिएगा, और 400 तक भी आ गया तो सरप्राइज नहीं होना, अपना डिसिप्लिन से चलना है। चलिए, वीडियो काफी लंबा हो गया, अब तो इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम करता हूँ सर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।